अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है फ्राइड राइस की रेसिपी। ये रेसिपी जो है ना वो मैंने एक दावत व्लॉग में बनाई थी और वो दावत व्लॉग में आपसे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन वहाँ पर मैंने ये रेसिपी नहीं डाली थी। तो आज ये रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर जो है ना मैंने सारी सब्ज़ियाँ, मैंने नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सारी सब्ज़ियाँ काट के दे दी थी। फ्राइड राइस एक ऐसी डिश है जिसमें अगर आपको कोई सब्जियां काट के दे देना तो फिर इससे आगे कुछ भी नहीं बचता, यानी बहुत इजी हो जाता है फिर। और यहाँ पे मैंने सिंपल एक कढ़ाई ली, उसके अंदर ऑयल डाला। अब इसके अंदर चिकन जाएगा। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है। चिकन को ना तो बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस में काटना है और ना ही बहुत छोटे पीसेस में काटना है, कुछ इस तरह के पीसेस के बनाने। और इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर देना है। उसके बाद इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको भी अच्छे से फ्राई कर देंगे। उसके बाद इसमें जाएगी गाजर। गाजर को मैंने यहाँ पे स्टार्ट में डाल दिया था क्योंकि ये थोड़ा पकने में टाइम लेती है, तो तकरीबन यहाँ पे मैंने इसे 5 मिनट तक फ्राई किया था। उसके बाद इसके अंदर जाएगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर देना है। उसके बाद इसके अंदर सॉसेस जाएंगे। सॉसेस में जाएगा 2 टेबल स्पून विनेगर, 2 टेबल स्पून चिली सॉस और 2 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस। और उसके बाद इसके अंदर मैंने नमक डाला है। नमक की क्वांटिटी ना मैंने यहाँ पे थोड़ी कम रखी है क्योंकि चावल में भी जो है वो नमक जाएगा। उसके बाद इसके अंदर जो है वो ब्लैक पेपर जाएगा। ब्लैक पेपर की क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है क्योंकि इसमें हम लोग और किसी भी किस्म के मसाले नहीं डाल रहे। और साथ ही यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून वाइट पेपर डाला है और 1 टेबल स्पून के करीब शुगर डाला है। अब इन सब मसालों को हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में जाएंगे मटर। मटर मैं यहाँ पे फ्रोज़न मटर ले रही हूँ, इसलिए मैं इसको लास्ट में डाल रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास फ्रोज़न मटर अवेलेबल ना हो तो आपने स्टार्ट में डालना है, यानी गाजर से पहले डालना है क्योंकि वो थोड़ा जो है ना गलने में टाइम ले लेते हैं। इसको भी तकरीबन मैंने 1 मिनट तक इसमें अच्छे से फ्राई कर दिया था। और यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा मसाला हो गया रेडी। और दूसरी तरफ मैंने जो चावल हैं वो भी बॉईल कर दिए थे। यहाँ पे मैंने सेला चावल लिए, आप कोई भी चावल ले सकते हैं। सब में ही इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप गेस्ट के लिए बना रहे हैं ना तो फिर सेला चावल बिल्कुल ठीक रहते हैं इसके लिए। और यहाँ पे चावल को मैंने ड्रेन करके डाल दिया है। अच्छा, जब आप चावल डाल रहे होते हैं यानी दम दे रहे होते हैं तो आपने पतीले में लास्ट में ऑयल साइडों पे भी और अंदर लाजमी लगाना है क्योंकि इससे जो चपटे लगाते हैं ना तो चावल आपके जलते नहीं हैं। और यहाँ पे मैंने सारे चावल डाल के उसके ऊपर जो है मैंने सारा मसाला डाल दिया था। लेकिन कुछ लोग इस तरह भी करते हैं ना कि वो जिस तरह बिरयानी को तेल लगाते हैं ना, इस तरह इनको भी तेल लगाते हैं, तो वो तरीका थोड़ा सा मुश्किल होता है। मेरे ख्याल में ये तरीका जो है ना वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 से 4 अंडे लिए जिनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बीट कर दिया था और इसे अब हम फ्राई कर देंगे। अच्छा, अगर आप लोगों में से किसी ने मेरा दावत व्लॉग देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि मेरे जो गेस्ट हैं वो लंच पे आ रहे हैं, जबकि तैयारी जो है ना मैं सारी रात में कर रही हूँ क्योंकि सुबह मेरे से कोई भी हेल्प कराने वाला नहीं था। तो यहाँ पे मैंने गलती ये की ना कि चावल जो है उनको दम मैंने रात को लगा दिया। अभी कल ही मामा से मेरी बात हो रही थी तो वो यही बता रही थी कि चावल जब आप पहले बनाते हो तो आप उनको कभी भी दम ना लगाया करें, दम सुबह लगा देती क्योंकि इससे ये होता है ना कि चावल जो है वो फ्रेश रहते हैं। अगर आप रात को ही बना दें ना तो फिर वो उसको गर्म करो तो वो उस तरह से उसकी जो है वो लुक नहीं आती। खैर, आप पहले तो आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि आप जो है चावल सुबह ही उसके अंदर बॉयल करके डाल दें। तो खैर यहाँ पे सारे चावल जो हैं वो मैंने मसाले में मिक्स कर दिए थे और लास्ट में मैंने इसके ऊपर अंडे फ्राई करके डाल दिए थे। और सबसे एंड पे जो है ना वो मैंने इसके ऊपर ग्रीन अनियन डाल दिया था। ये ऑप्शनल है, अगर कुछ लोगों को नहीं पसंद तो वैसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसे मैंने दम लगा दिया था और फिर से सारा जो ग्रीन अनियन है इसके अंदर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था। और बहुत ही ज़बरदस्त ये डिश बनी थी। इसको ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे आपने लाजमी बताना है कि आपसे ये डिश कैसी बनी है। और ख़ैर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग। और अभी जो है ना वो दोपहर का टाइम था और मेरे हस्बैंड ने कॉल की थी कि आज मैं जल्दी फ्री हो गया हूँ तो कहीं जाना है तो तैयार हो जाओ। और मुझे अगर कोई ऐसी कॉल आ जाए कि कहीं जाना है तो तैयार हो जाओ तो मैं ना तैयार हूँ, ऐसे कभी हो नहीं सकता। मैं बाहर जाने पे इतना खुश होती हूँ, अगर ना कोई 5 मिनट के फासले पे भी जा रहा हो गेट से बाहर तो मैं कहती हूँ कि भाई मुझे भी साथ ले जाओ। और मेरा अपना बेटा भी ऐसा ही है,
पूरा दिन उसने मुझे तंग करना होता है पूरा दिन, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है ना वो इतना खुश हो जाता है, बिल्कुल चुप, यानी ऐसे लगता ही नहीं कि ये इतना शरारती बच्चा है। तो वो बिल्कुल इस मामले में मुझ पे गया है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ना जब भी फ्री होते हैं तो बस फिर उनकी यही कोशिश होती है कि मैं इसको बाहर ले जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने ना अरहम को नहलाने से पहले पहले उसका सारा सामान जो है निकाल दिया था, क्योंकि माशाल्लाह से अब वो क्रॉलिंग करता है, तो मेरी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी पहले उसका सामान निकाल दूँ, क्योंकि बाद में वो मुझे कुछ भी नहीं करने देता, सारी एक एक चीज़ मैंने उसकी निकाल के रखनी होती है। और इसको नहलाने के बाद बस फिर उसको मैंने तैयार कर दिया था। और यहाँ पे मैंने एक गाउन निकाला था जो कि आजकल मेरे हाल में पहनने का है, क्योंकि मुझे और सिटीज़ का तो पता नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद में इन दिनों मौसम थोड़ा बेहतर, ये बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है। तो ये गाउन फिर मैंने कहा कि वैसे काम नहीं आएगा तो इसको आज पहन लेती हूँ। ये इस गाउन के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी, ये मैंने कहाँ से बाई किया था और कितने का बाई किया था। और इसके साथ जो वाइट कलर की जीन्स थी ना वो मैं अपनी मामा के घर छोड़ आई थी, तो फिर इसलिए मैंने इसके साथ ब्लू जीन्स निकाल दी थी। और यहाँ पे अरहम भी जो है ना वो तैयार हो गया है। तो खैर हम लोग अभी यहाँ से घर से निकल गए थे, मौसम भी जो है ना वो काफ़ी अच्छा हो गया था, थोड़ी थोड़ी ठंड भी हो रही थी और ऐसा लग भी रहा था कि आज बारिश आने वाली है। अच्छा, हम लोग घर से डिसाइड करके नहीं निकलते होते कि हमने कहाँ जाना है, बस बाहर निकलते हैं तो कोई भी जगह अच्छी लग जाए वहीं उतर जाते हैं। तो यहाँ हम लोग उतरे थे, पौधे देख रहे थे, क्योंकि हमें अपने घर के लिए ना बहुत से प्लांट्स चाहिए थे। स्पेशली मुझे काफ़ी टाइम से मैं अपने हस्बैंड से मांग रही हूँ कि मुझे एलोवेरा का जो है एक प्लांट चाहिए। मुझे एलोवेरा जो है ना स्किन के लिए मुझे इतना अच्छा लगता है, मेरी स्किन को सूट भी करता है, तो वो मैं ज़्यादा मार्केट से लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि उसका एक पौधा ना घर पे होना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगी कि ये पौधा ना हर घर में होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो मौसम चेंज हो रहा है, बालों में इतनी डैंड्रफ हो रही है, तो ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और स्पेशली स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो खैर यहाँ पे हमें रास्ते में इतवार बाज़ार पड़ रहा था और ये मेरा यहाँ पे सेकंड विज़िट है। फ़र्स्ट टाइम जब मैं आई थी ना तो मेरा बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा था, लेकिन इस दफ़ा ना मुझे बड़ा मज़ा आया यहाँ पे। जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको तो पता ही होगा, यहाँ पे A to Z सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे बैग, जूते, ज्वेलरी, खाने पीने की चीज़ें, सब कुछ, सारा कुछ अवेलेबल होता है। यहाँ लोग इसलिए भी आते हैं ना, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ एक ही जगह से उठा लेते हैं। अच्छा, आपके नई चीज़ें भी मिलती हैं और साथ ही प्री लव्ड चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं। और मेरे हस्बैंड को ना ये संडे बाज़ार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो इस वजह से भी ना कि यहाँ पे इतनी ट्रैफिक होती है। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तब भी हमें पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी, इस दफ़ा फिर हमें जगह नहीं मिल रही थी। इतना ज़्यादा रश होता है, इतनी सारी यहाँ पे गाड़ियाँ होती हैं ना, बस इसी वजह से वो कहते हैं कि मैं बहुत तंग हो जाता हूँ। तो बस मेरे कहने पर वो आज आ गए थे यहाँ पर। और फिर उसके बाद हमेशा की तरह हम लोग फिर से रेहान आए थे। थोड़ी थोड़ी बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। और ये मैं अपने ज़्यादातर ब्लॉग्स में यही कहती हूँ कि ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है, कोई शक नहीं, बहुत प्यारी जगह है ये। ज़्यादातर लोगों को KFC के बर्गर्स बहुत अच्छे लगते हैं, कोई शक नहीं, बहुत अच्छे बर्गर्स होते हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ के बर्गर्स मुझे इतने अच्छे लगे थे। ये मेरे हस्बैंड ना वो कहते हैं कि हम लोग यूनिवर्सिटी टाइम से यहाँ पे आते हैं और हमें इसके अलावा कोई जगह पसंद ही नहीं आती। तो फिर बस मुझे भी ज़्यादातर जब भी फ़ास्ट फूड खाने को दिल करता है तो यहाँ पे लाते हैं, और अरहम की जो है शरारतें वो स्टार्ट हैं। तो बस यही जो बर्गर्स थे ये हमारा डिनर था। और ये एक प्लेट बहुत ज़्यादा होती है एक बंदे के लिए, इसमें से भी बल्कि बच गया था तो हमने वो थोड़ा पैक करा दिया था। तो खैर यहाँ पे मैं एक बात आपसे कहूँगी कि मैंने प्रीवियस व्लॉग अपलोड किया था, उसमें स्टार्ट में मैंने कुछ शॉपिंग थोड़ी बहुत दिखाई थी, कुछ चीज़ें दिखाई थी, तो वो सब यही पूछ रहे थे कि ये आपने कहाँ से ली। ये मैंने किसी बहुत बड़े मॉल से नहीं लिए, ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से वहाँ पे बताया कि वहाँ मेरे एक आंटी हैं, वहाँ से हमारे ही सेक्टर में, उनसे ये सामान मैं लेकर आती हूँ, वो ऑनलाइन चीज़ें डिलीवर करती हैं। और सब फिर मुझे नंबर मांग रहे थे, तो मैंने वहाँ पर शायद डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर डाला है, लेकिन इस व्लॉग में भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर डाल देती हूँ। अगर आप लोगों को कोई सामान चाहिए हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना वो ऑनलाइन डिलीवर करती हैं। तो बस उसके बाद यहाँ पे खैर हम लोग घर आ गए थे। यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।